ऐसा कि आपको पता होगा कि मुंबई के पूर्व मिनिस्टर 3 बार के विधायक मुस्लिम लीडर बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी कौन है, इनको किसने मारा, कैसे मारा और इनके पीछे किसका हाथ है। क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसका मानना यह है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई कौन है, इसका कितना बड़ा गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई ये इंडिया का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ये इंडिया के बहुत बड़े गैंग को सपोर्ट करता है, उसका ये लीडर है। इसने सिद्धू मूसेवाला को मारा, मनोवर फारूकी को मारने की धमकी देता रहता है। और ये तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो सलमान खान को मारने की धमकी देता रहता है आए दिन, वो ये लॉरेंस बिश्नोई ही है। ये अभी जो है साबरमती जेल के अंदर है। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को नहीं जानते हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है और ये कैसे गैंगस्टर बना, तो मैं आपको बताऊं, पंजाब का रहने वाला शख्स है। और ये जब 5 साल का था तब इसके गांव में सलमान खान आए थे मूवी की शूटिंग के लिए। तो वहीं पे सलमान खान ने एक काले हिरन को मारा था, काले हिरन का शिकार किया था। काला हिरन जो होता है ये बिश्नोई समाज के लिए बहुत बड़ा पवित्र जानवर माना गया है। इसको लोग मानते हैं कि ये हमारे भगवान का स्वरूप है। तो इसमें सलमान खान को 5 साल की सजा भी हुई थी। और ये तो आपको पता ही होगा कि किस्तों में सजा हुई है, बेल मिलती थी, फिर जाते थे, फिर बेल मिलती थी। यानी एक आम आदमी की तरह उनको 5 साल की जेल नहीं हुई थी, बल्कि एक ठाट पाट और एक जो है एक प्रोफेशनल तरीके से उनको जेल हुई थी। तो ये लॉरेंस बिश्नोई बच्चा था। इसने जो देखा कि सलमान खान ने हिरन को मारा है, तो इसने ठान लिया कि मैं एक दिन सलमान खान को मारूंगा, मैं इस हिरन का बदला लूंगा। लॉरेंस बिश्नोई जब बड़ा हुआ, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वकालत की पढ़ाई की, वकील बना। फिर वकील बनने के बाद ये गैंगस्टर बन गया। फिर इसने 22 साल के बाद मीडिया के ऊपर आकर के कहा कि मैं सलमान खान को मारूंगा, मैं हिरन का बदला लूंगा। देखो यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि हकीकत है, रियलिटी है और ये कड़वी सच्चाई है कि अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप पैसे वाले हैं, आप मशहूर हैं, आप एक्टर हैं, तो आप जो है अपने पैसे की बुनियाद के ऊपर, शोहरत की बुनियाद के ऊपर आप गलती से बच जाएं। नहीं, एक बात आप याद रखना कि अगर उस गलती की सजा आपको नहीं मिली है उस वक्त, आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो आगे चल के उस गलती की सजा आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हो कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मैं मेरे पास पैसा बहुत है और मैं किसी समाज के एक पवित्र जानवर को मार दूं, तो इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, जब वो कौम जब उठेगी, जागेगी, उसको पता चलेगा कि नहीं ये गलत था, तो उस गलत की सजा आपको मिलेगी। यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि मैं उस गैंगस्टर का सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने गलती की है, कोई भी इंसान उसने गलती की है, तो सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में दे देता है। अगर दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में उसको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपको सजा नहीं मिली है और आप बच गए हैं, तो आपकी एक और बड़ी गलती यह है कि आपकी वजह से बेकसूर लोग मारे जाते हैं। वो एक कड़ी बनती जाती है, उसकी चपेट में लाखों लोग आते हैं जो कि बेगुनाह वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। यहाँ तो बात हो गई कि लॉरेंस बिश्नोई कौन था, कैसे था, कहाँ का रहने वाला था, इसने कौन सी पढ़ाई की और ये अब किस स्टेज के ऊपर है, ये कैसे गैंगस्टर बना। अब बात आती है बाबा सिद्दीकी के बारे में। बाबा सिद्दीकी कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है और इनको किस लिए मारा गया। ये बाबा सिद्दीकी मुंबई की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ये 3 बार के विधायक रह चुके हैं। सन 2004 से लेकर के 8 के बीच में ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी का जो बेटा है ज़ीशान सिद्दीकी, ये भी विधायक है और ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी रहते हैं, कहीं इफ्तार पार्टी में तो कहीं किसी शादी में। और ज़ीशान सिद्दीकी के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि ये एक अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे मुस्लिम लीडर भी हैं। ये साथ साथ मौके के साथ साथ ये जो मुसलमानों के जो इश्यूज़ होते हैं इनको वो उठाते रहते हैं, जैसे CA हो, NRC हो, MPR हो, या फिर आप कह लीजिए 3 तलाक का मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, या फिर जो वक्फ बोर्ड का मसला हो। इस पर ज़ीशान सिद्दीकी ने आवाज़ उठाई और अपने मुस्लिम लीडर होने का सबूत दिया। दूसरी तरफ इनके अब्बू मरहूम बाबा सिद्दीकी, ये मुंबई के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनके पास बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं अपना अप्रूवल पास कराने के लिए। ये तो आप जानते ही हैं कि जो बड़े बड़े रिस्की काम होते हैं, इसमें बड़े बड़े खतरात भी होते हैं, बड़े बड़े नुकसानात भी होते हैं और इसमें इंसान की जो क्या बोलते हैं नीयत होती है, ये भी खराब हो सकती है। अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर आने वाला हूँ कि बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, इसकी वजह क्या है। मरहूम बाबा सिद्दीकी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगते रहते थे। हालांकि इल्ज़ाम यहाँ बताना नहीं चाहिए, जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो है बुराइयाँ ना बताओ बल्कि अच्छाइयाँ बताओ। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए, नसीहत के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भाई कैसे थे और हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बाबा सिद्दीकी के ऊपर सन 2018 में ED ने 500 करोड़ के एसेट्स सीज किए थे। इन्होंने 2000 करोड़ का स्कैम किया था।
बाबा सिद्दीकी की मौत का एक ये भी लिंक हो सकता है, ये भी एक तार हो सकता है कि बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा गया। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है हमारी सरकार के लिए कि हमारी सरकार की जेल में बैठा हुआ बंदा जो 700 से ज़्यादा गैंगस्टर को सपोर्ट करता है, उसको लीड करता है, इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। अंडर मोकाको इतने बड़े चार्जेस होते हैं, अगर किसी के ऊपर लग जाए तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये बंदा अंडरग्राउंड बॉर्डर की स्मगलिंग करता है और ये बंदा जेल में बैठा बैठा इंटरनेशनल नेटवर्क भी करता है। एक बंदे की गलती की वजह से हजारों लोग बेगुनाह मारे जाते हैं और जेल में जाते हैं और उनकी वजह से हमारे माशरे के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। तो मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, यही कहता हूँ, एक जो है कि खुशामद करता हूँ कि आप बाबा सिद्दीकी के जो हत्यारे हैं जिन्होंने मारा है, इनको ज़रूर पकड़ें, इनको कड़ी सी कड़ी इनको सज़ा दी जाए। और इसके अलावा जो हमारे और बेकसूर जेल में जो लोग बंद हैं, या फिर इसके अलावा और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बेकसूर मारे जाते हैं, उनको भी इंसाफ मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाबा सिद्दीकी को जन्नत नसीब फरमाए और हमें अच्छा काम करने के तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।